हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। शक्ल देखो कैसी हो रही है, गंदी सी। और आज हो गई 4 अक्टूबर और अभी सफाई में लग गए। 4 अक्टूबर कहाँ से 13 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर बता रही हूँ, 13 अक्टूबर हो गई। तो अभी सफाई में लग गई हूँ। नवरात्रे कल ख़त्म कर दिए, माता की चौकी भी हटा दी है और अभी मैंने ऊपर का वो एरिया साफ़ कर दिया है, ये भी साफ़ कर दिया है, वो दोनों साफ़ कर दिए हैं। अब ये नीचे वाला और साफ़ करूँगी। और ये मेरी साड़ियाँ हैं, ये सूट हैं डेली यूज के, तो ये मैं बाद में ही करूँगी इनको तो अच्छे से तय वह लगा करके। और अच्छे से वैसे धोए हुए तो हैं ही, डेली में पहनते हैं तो धुलते ही हैं, बस अच्छे से तय फिर से लगा करके और सेट कर दूँगी बाद में। और बस ये वाला पोर्शन और करना है और फिर ये सिस्टम हटा करके ये वाली और झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी यहाँ से। तो बस इस रूम का तो हो जाएगा। और अभी सुबह के 8 ही बजे हैं, 8 ही बजे हैं अभी। ये सो रहा है, ये उठा भी नहीं है अभी तक। और मैं बाहर का सारा काम निपटाया ही हूँ। झाड़ू लगाना, पानी वानी भरना और नाली साफ़ करना, सारे काम कर आई हूँ। बाहर मतलब कुछ भी काम नहीं करना, बस इस रूम का करके उस वाले रूम में भी एक अलमारी है सी, तो बस उसका साफ़ कर दूँगी सामान हटा के। और बेड तो हमसे निकलेगा नहीं, बेड के नीचे तो कचरा हो रहा है, लेकिन हम माँ बेटों से तो निकलेगा नहीं। और पतिदेव जी दीपावली पे तो रहते नहीं हैं, आते हैं तब वो करते नहीं है इस टाइप के काम, साफ सफाई का थोड़ा कम ही करते हैं। तो बेड के नीचे से तो ऐसे ही झाड़ू लगाऊंगी, कुछ तो निकलेगा ही, और क्या करें। तो बस वही है। और अभी दूध वाले भैया आए नहीं हैं, आज लेट कर दिया, नहीं तो 1 कप चाय का पी लेते। चाय भी नहीं पी है सुबह से, क्योंकि दूध ताज़ा दूध इस टाइम में आता है 8 बजे ही हमारे, मतलब 7:30-8 बजे, तो जब भी पीते हैं चाय। और फिर कल का दूध रखा तो रहता है, लेकिन वो चाय ना मुझे मतलब भाती नहीं है, उल्टी सी आने लग जाती है वो चाय पी के, तो फिर मैं नहीं पीती हूँ। तो इसलिए, और गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ पसीने आ रहे हैं। देखो आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें, लेकिन मेरे मुँह चेहरे पे बहुत पसीने आ रहे हैं। और तो चलो मैं कर लेती हूँ फटाफट से। तो देखिए जी, यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने काम में, साफ़ सफाई में। तो अभी ये बैग वगैरह हटा करके मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा के और फिर से इनको रख दिया है अच्छे से झाड़ पोंछ के। और ये बैग भी एक यस्सु का ही रखा था, पता नहीं इसमें क्या क्या ही रख रखा है इसने, पेन वगैरह, कोई कॉपी, पता नहीं क्या क्या, पेंसिल वेंसिल, तो उसी का टरपटर सामान है। और ये नाड़े थे 3-4 इधर लटक रहे थे हैंगर के, तो मैंने इनको समेट के अलमारी में रख दिया। मैंने कहा काम आ जाएंगे फिर डालने के लिए कभी भी। तो अभी बस ये इधर में, ये मेरे सूट का बॉक्स है, तो इसमें सूट रख दिए हैं मैंने इधर। और साड़ियाँ, मेरी डेली की जो साड़ियाँ हैं वैसे तो समेट कर रखी हुई हैं, लेकिन उनको मैं बाद में समेट के रखूँगी, क्योंकि साड़ी वाड़ी अभी अगर खंडेर के रख दूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है फिर। और क्योंकि अब यस्सु आज घर पे है तो फिर उसको भूख भी लग जाएगी, तो फिर खाने का भी देखना होगा जल्दी ही, तो इसलिए, क्योंकि बच्चों को तो भूख लग जाती है, हम तो फिर भी एडजस्ट कैसे भी कर लेते हैं। और ये देखिए जिया आई थी मेरे पास, देख रही, बोल रही थी कि रीना मम्मी क्या कर रहे हो, मैंने कहा सफाई कर रही हूँ। फिर इसको पता चला व्लॉग बन रहा है, तो बस लग गई अपनी मस्ती करने। तो बस अब ये कैमरे के आगे से हटेगी नहीं, तो आप देखते रहिए, रहना इसकी मस्ती कैसे क्या कर रही है। और बस मैं अपना काम में लग रही हूँ। और संडे का दिन है, सुबह के 8:30 तो नहीं, 9 बज गए होंगे शायद, 9 या 9:15 हो गए होंगे। और बस मैं अभी ये अलमारी को सरका दिया है इधर। वैसे इधर तो कचरा नहीं था, क्योंकि मैं इनको हटा उठो के झाड़ू लगाती रहती हूँ। बस ये बैग वगैरह रहते हैं ना, यही डेली में हटा हटा के इनकी झाड़ू, इनकी पोंछा पाछी वो नहीं होती। बस ये तो मैं 5-10 दिन में कर देती हूँ, इनको हटा के थोड़ा सा सरका के और फिर झाड़ू लगा देती हूँ इनको आगे पीछे करके। और बस, और इन रूम में कुछ भी नहीं है, अलमारियाँ ही हैं, बस अलमारियों में रखा हुआ है जो सामान वो है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, निकालने का तो बेड था, लेकिन बेड अब हम माँ बेटों से तो निकलेगा नहीं,
जब पतिदेव जी कभी होंगे दीपावली पे घर पे, जब ही निकालेंगे और जब ही होगा। उसके नीचे से तो साफ़ सफाई, थोड़ा मेरा बेड ना मतलब एकदम से नीचा है, ऊंचा भी नहीं है कि उसके नीचे झाड़ू अच्छे से लग जाए। इतनी ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है झाड़ू, जितनी पहुंचती है उतना तो मैं करती हूँ, लेकिन नहीं पहुंच पाती एकदम से, पूरी साफ़ नहीं हो पाता है। फिर भी धूल मिट्टी तो इकट्ठा हो ही जाती है, तो इसलिए वैसे जाले वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए मैंने झाड़ू मार दी है। ऊपर छत पे भी जाले तो हर रोज़ मतलब दिखते हैं, जब भी साफ़ कर देते हैं। बस ये बैग वगैरह होते हैं ना, हर सामान मतलब हटा हटा के झाड़ू नहीं लगती है डेली में, तो बस वही हो जाता है। और दीपावली के नाम से तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, और बहुत सुकून सा मिलता है साफ़ सफाई करके। बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं साफ़ सुथरा घर देखती हूँ ना, तो बहुत ही मन को मतलब सुकून मिलता है, ऐसे कि चलो हमने सफाई करी है तो एकदम मतलब साफ़ सुथरा हो गया सब कुछ। मुझे कुकिंग से ज़्यादा मुझे साफ़ सफाई करना पसंद है। देखिए गाइस, अभी चाय पानी नाश्ता पानी कर लिया है और बर्तन वगैरह भी साफ़ कर आई हूँ। और अभी यीशु को मैंने उठा दिया, दूध पी लिया, इसने भी गिला वाला मार दे। और इससे पंखा साफ़ करवा रही हूँ, देखिए पंखा साफ़ कर रहा है यीशु, ये देखिए। क्योंकि ना ये मुझसे लंबा है और ये इस खाट पे आसानी से खड़ा होकर के कर देगा, और मुझे तो वो फिर ऊंचा वाला टेबल चाहिए होगा। फिर इसने बोला मम्मी मैं ही कर दूंगा इस पे खाट पे खड़ा होके, तो मैंने कहा चलो भाई तू कर दे। फिर ये वाला और ये किचन वाला, यही दो ऊंचे हैं, रूम वाले तो फिर भी मैं कर लूँगी, लेकिन ये वाले हाथ नहीं आते मतलब मेरे तो खाट पे खड़ी होने से, ये मेरे से लंबा हो गया। अब चलो इसका ये फ़ायदा तो हुआ लंबाई का। तीनों ताड़ियाँ करना अच्छे से, कर दी। हाँ ऊपर से भी, ऊपर वाले उसके भी मार दे थोड़ा गीला कपड़ा। हाँ उसके नहीं, उसके ऊपर वाले के, इस गोल गोल के ऊपर है ना, मोटर के ऊपर। हाँ इस पे चारों तरफ मार दे बस। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, बर्तन मांजती है और दूध गर्म चढ़ा दिया, स्लैब साफ कर दी, और बस अभी उस रूम की और सफाई करेंगे। हो गया? तो हाथ क्यों धो रहा है, ये और वाला और करना है? हैं? तो अभी देखिए उस रूम का मैंने पूरा कर दिया है, और ये सुने पंखा भी साफ़ कर दिया हॉल का, और हॉल के जाले वगैरह छत पे से मतलब झाड़ू लगाना वो भी मैंने कर दिया है। बस अभी इस रूम में आ गई हूँ जिसमें बेड डाल रखा है उसमें, तो अभी बस इसका और साफ़ कर लेती हूँ। और इसमें अलमारी मैंने कर दी है इससे पहले, और वीडियो बनाना भूल गई, मतलब कैमरा लगाना ऑन करना भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग बनाना है। क्योंकि अभी आदत सी छूट रही है ना कि ऐसे कि बस अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहो, ध्यान में ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग बनाना है। फिर याद आया अरे मैंने वीडियो तो ऑन किया ही नहीं, तो फिर मैंने जल्दी से किया। जब मैं ये साफ़ कर रही थी ना, जब ही याद आया मुझे, तो फिर मैंने कैमरा लगाया, और उससे पहले मैंने अलमारी को साफ़ करके एकदम से और उसमें कपड़ा लगा के तो उसको तो रख दिया है, फिर से सामान वगैरह उसका जो भी था। तो बस अभी यहाँ पे टेडी रखे हुए थे, और ये कि ये सुने बनाया था फूलों का, ये कुछ फूल रखने का मतलब फ्लावर पॉट, तो स्कूल में बनवाते रहते हैं इनसे ऐसी चीज़ें, तो ये सुने बनाया था तो वही रख रखा था मैंने इधर। और बस इन पे अच्छे से कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ इनको भी। और इसका पंखा साफ़ करना, पंखे बहुत गंदे हो रहे थे, पंखे तो करे ही नहीं थे कई दिन से, और अभी जब चलते हैं ना पंखे तो गंदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत धूल मिट्टी जमा हो रखी थी, कलर ही नहीं दिख रहा था पंखों का, ऐसे हो रहे थे। तो हॉल का पंखा और दूसरे वाले रूम का तो यस्सू से करवा दिया मैंने, और इस वाले रूम का मैं कर दूँगी, तो इसलिए। और बस अभी यहाँ पे बहुत सारा बारीक बारीक सा कचरा इकट्ठा हो गया, तो उसको साफ़ करूँगी। 4-5 बार झाड़ू लगा लगा के साफ़ होगा, एक बार से तो होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत बारीक बारीक सी धूल हो जाती है जो दिखती भी नहीं है और किरकिल सी मिटती भी नहीं है। 2 बार पोछा लगाना पड़ेगा, और 4-5 बार मैंने झाड़ू लगाई जब जाके वो मिट्टी कहीं ख़त्म हुई जा कर के। और वैसे करने को तो डेली में सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी कचरा तो निकल ही आता है, पता नहीं कहाँ से निकल आता है इतना कचरा। तो ये देखिए मेरा बेड कितना नीचा है, तो इसके नीचे अच्छे से झाड़ू नहीं पहुँचती है, जितनी पहुँचती उतनी तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है, तो इसलिए। तो अभी
कर लेती हूँ मैं ये। और फिर बस आज तो इतना ही करूँगी क्योंकि यस्सु घर पे है और फिर इनको खाने का भी मुझे देखना पड़ेगा। फिर इसको भूख लग जाएगी तो फिर मम्मी मम्मी भूख लग रही है ऐसे करेगा, तो इसलिए मुझे जल्दी बनाना पड़ेगा खाना भी, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर थोड़ा ऐसे होता है कि भूख ना लग जाए बच्चे को। हमारा क्या, हम तो मतलब भूख लग भी आए तो भी कोई नहीं, काम पूरा करके ही खाएंगे, तो ये रहता है। तो ये खिड़की है, खिड़की की जाली, तो उस पर भी मैं झाड़ू मार रही थी। तो बस अभी हो जाएगा ये, बस झाड़ू मारूंगी इस पर 2-3 बार और फिर पोछा लगाऊंगी और फिर बस हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ की ये चादर वगैरह भी मैंने हटा दी हैं, तो इनको भी धोऊंगी। दीपावली तक फिर से गंदी हो जाएंगी तो फिर से धो लेंगे एक बार आज धो देती हूँ। और बस ये खाट वगैरह के गद्दे भी हटा दिए थे एक बार के लिए, ताकि इनको भी अच्छे से झाड़ पोंछ के फिर से लगा दें। और अंदर बेड के जो गद्दे हैं उनके कवर हैं तो वो भी धोऊंगी एक दिन में निकाल करके, वो भी बहुत गंदे हो रहे हैं, धोए नहीं हैं अभी काफ़ी दिन से, तो बहुत गंदे हो रहे हैं। और बहुत कचरा निकला था, देखना ये देखिए कितना कचरा निकला है। और जबकि डेली में झाड़ू पोछा डेली में होता है, और धूल देखिए आपको दिख रही होगी धूल कितनी उड़ रही है, एकदम बारीक बारीक सी धूल है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों के यहाँ भी दीपावली की सफाई शुरू हो गई क्या। हमारे घर पे तो हो चुकी है भाई, आज से स्टार्ट कर दी है, अब कंटिन्यू करूँगी। आज इन 2 रूम की और इस हॉल की कर दी है, और कल जो किचन के पास एक और रूम है ना जिसमें मैंने नवरात्रे करे हैं वो वाला रूम, तो उसका कर दूँगी कल, और किचन का भी थोड़ा बहुत तो कर ही दूँगी। और बस अभी ये कवर निकाल रही थी मैं इनको, और इनको भिगोए आऊँगी मैं सरफ में, ताकि मेरा साफ़ सफाई का काम पूरा होगा तब तक ये भीग जाए अच्छे से, इनका मैल निकल जाए। और ये देखिए पूरा, देखिए कितनी धूल निकल रही है ना, बहुत धूल हो जाती है बहुत। तो बस अभी डाल दिए हैं मैंने गद्दे, और चादर बाद में बिछाऊँगी क्योंकि एक साथ में इतना काम नहीं हो पाता है। तो अभी मैं पोछा ले आई हूँ, तो अभी पोछा और लगा लेती हूँ फटफट से। और बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ था वैसे, 11 बजे तक मैंने पूरा कर दिया था। उसके बाद मैं नहाई, 12:15 बज गए थे जब मैं नहा करके आई, और फिर मैंने खाना बनाया और फिर हमने खाया। मतलब आजकल दिन भी थोड़े छोटे होने लग गए तो टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी ही निकल जाता है। गर्मियों के तो दिन होते हैं ना वो बहुत पहाड़ के जैसे रहते हैं, और अभी सर्दियों के दिन ना एकदम छोटे छोटे से रहेंगे, बस काम जो है वो ही पूरा होगा और दिन भी पूरा हो जाएगा उस काम के साथ साथ में। तो बस ये है। और रातें बहुत बड़ी होंगी, सर्दियों की रात बहुत लंबी लंबी रहती हैं। तो बस अभी इस वाले रूम में आ गई हूँ, इसमें पोछा लगा देती हूँ। और स्पीड बहुत तेज़ कर रखी है मैंने अपनी, जल्दी जल्दी, ताकि काम निपट जाए मेरा, क्योंकि मुझे खाना बनाने का थोड़ा सा वो हो रहा था टेंशन। और कल से तो ये टेंशन मैं ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि कल से सुबह में ही बन जाया करेगा। जब यस्सु का टिफ़िन बनाऊंगी ना उसी टाइम पे मैं बना के रख लिया करूँगी सब्जी भी, और आटा भी लगा दूंगी। और फिर बीच में ताऊ जी के लिए तो 2 रोटी सेक दूंगी मैं काम करते करते, एक बार बीच में ब्रेक लेके। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर